सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में वेदों के पतन की कथा सुनाएंगे हम आपको। ब्राह्मणों ने अपने पवित्रतम ग्रंथ वेदों की दयनीय दुर्दशा क्यों की? इतनी दयनीय दुर्दशा की कि स्मृतियों, पुराणों तथा तंत्र से भी वेदों को तुच्छ समझा जाने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये स्थिति आई? इस बारे में बाबा साहब ने यहाँ पर पहेली के रूप में 7वीं पहेली हम आपके समक्ष रखेंगे। हिंदू धर्म की पहेलियां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 में यहाँ पर हिंदू धर्म की पहेलियों पर दृष्टिपात किया है। बाबा साहब ने सुंदर सा लेख लिखा। मेरे साथियों, हम आपकी सेवा में हूबहू बाबा साहब की लेखनी को रखने जा रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो बुद्धिजीवी साथी हैं वो अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर सुनेंगे। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 7वीं पहेली के अंतर्गत पेज नंबर 55 से हम शुरू करेंगे और 7वीं पहेली को सारांश तक ले जाएंगे। इसलिए सारांश मिले बिना आप अम्बेडकर संदेश को बीच में मत रोकिएगा, अंत तक जरूर सुनिए, ये हमारा विशेष निवेदन है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक सुनने के बाद जरूर शेयर कीजिएगा। आइए बिना विलंब के बढ़ते हैं आगे। भाषा लिखते हैं कि वैदिक कथन न शेषो गेन्या जात मस्ती, यानी कि पुत्र गोद लेने की प्रथा के विरुद्ध है, जिसे कालातीत में स्मृति साहित्य में अनुशंसित किया गया। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार इस स्मृति ने श्रुति को ठिकाने लगा दिया। परंतु मित्र मिश्र का कथन है कि इस प्रथा में कोई दोष नहीं है। श्रुति का कथन मात्र अर्थवाद है, यह अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं देती। दूसरी और स्मृतियों ने दत्तक पुत्र की व्यवस्था की है, जिससे कि होम आदि उपयुक्त रीति से संपन्न हो सके। इस प्रकार स्मृति के पाठ द्वारा अर्थवाद श्रुति को पूर्णतः निरस्त कर दिया, जिसने ऐसा विधान किया था। कालांतर में वैदिक निर्देशों के विपरीत सती प्रथा प्रारंभ हुई। वेद आत्महनन के विरोध में है। फिर अपरार्क ने तर्क दिया है कि श्रुति के साथ भिन्नता होने से यह प्रथा अवैध नहीं हो जाती, क्योंकि श्रुति में एक सामान्य सिद्धांत के रूप में आत्महत्या का निषेध किया गया है, जबकि स्मृति में विधवा के संबंध में इसके अपवादी की व्यवस्था की गई है। सती प्रथा और दत्तक प्रथा ठीक है अथवा नहीं, यह एक भिन्न प्रश्न है। समाज ने किसी भी प्रकार उन्हें स्वीकार कर लिया। स्मृतियों ने उन्हें सैद्धांतिक मान्यता दे दी और वेदों की सत्ता के विरुद्ध मान्यता देने के लिए कहा। बस आगे लिखते हैं कि प्रश्न यह है कि वेदों की श्रेष्ठता के लिए इतने दिन तक संघर्ष करके वेदों का स्थान गिराकर स्मृतियों को क्यों वेदों के ऊपर सिरोधार्य किया गया? उन्होंने वेदों को देवों से भी अधिक मान्यता दी, फिर उन्हें घसीट कर स्मृतियों से भी नीचे क्यों डाल दिया, जबकि स्मृतियों को मात्र सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। उन्होंने जो उपाय किए वे इतने विदग्ध और कृत्रिम थे कि हमें संशय हो सकता है कि कोई निश्चित इरादा अवश्य रहा होगा कि स्मृतियों को वेदों से श्रेष्ठ माना जाने लगा। ये स्पष्ट करने के लिए कि उनके तर्क कितने कृत्रिम, भ्रामक और कुंठित थे, यह उचित होगा कि उनका संक्षिप्त विवरण दिया जाए। एक कृत्रिम तर्क का उदाहरण सामने आता है जब हम बृहस्पति के कथन पर विचार करते हैं। उनके अनुसार श्रुति और स्मृति ब्राह्मण की दो आंखें हैं, यदि उनमें से एक फूट जाएगी तो वह एकाक्षी रह जाएगा। एक कुतर्क के रूप में कुमारिल भट्ट की दलील पर भी विचार किया जा सकता है। उनका तर्क अनुपलब्ध श्रुति के सिद्धांत पर आधारित है। स्मृतियों के नाम पर यह कहा गया कि उनके मत को रद्द नहीं किया जा सकता, चाहे वह श्रुति के प्रतिकूल भी क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है कि वास्तविक रूप में यह विद्यमान श्रुति और अनुपलब्ध श्रुति के बीच तारतम्य हो। इस प्रकार स्मृति को अनुपलब्ध श्रुति बना दिया गया। ब्राह्मणों ने स्मृतियों को वेदों से श्रेष्ठ भी नहीं तो उनके समान स्थान देने हेतु एक तीसरा उपाय खोजा। यह अत्र स्मृति में प्राप्य है। अत्र का कहना है कि जो स्मृतियों की सत्ता स्वीकार नहीं करते वे शाप के भागी हो सकते हैं। अत्र का सिद्धांत है कि ब्राह्मण श्रुति और स्मृति के संयुक्त अध्ययन की परिणति है। यदि कोई व्यक्ति मात्र वेदों का पाठ करता है और स्मृति की अवमानना करता है तो उसे तत्काल ये श्राप दिया जा सकता है कि वो 21 योनियों तक वन्य जंतु बने।
ब्राह्मणों ने स्मृतियों को श्रुति के समान रखने के ऐसे उपाय क्यों किए, उनका उद्देश्य क्या था, उनका अभिप्राय क्या था। तब बाबा साहब लिखते हैं कि प्रोफेसर अल्तेकर का कहना है कि स्मृतियों को वेदों की अपेक्षा उच्चता इस कारण दी गई है कि कालांतर में स्थापित परंपराओं को विधि विधान के रूप में वैधता के औचित्य को चुनौती दी जा सकती थी। यदि यही बात थी तो वैदिक काल में भी विधि विधान थे, प्रथाएं बाद में पड़ी, और यदि दोनों के बीच कोई भिन्नता हो तो इस तर्क को समझा जा सके कि स्मृतियों के प्रगतिशील सिद्धांतों को मान्यता इस कारण दी गई कि उनमें टकराव दूर कर दिया गया था। बात ऐसी नहीं है, वेदों में विधि विधान नहीं है। प्रोफेसर कार्य का मत है सभी कानून प्रथाओं के रूप में थे और प्रथाओं को मान्यता प्रदान करना आवश्यक नहीं था क्योंकि वे नागरिकों द्वारा मान्यता प्राप्त थे। दूसरे स्मृतियों को वेदों की अपेक्षा प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। चतुर्वर्ण के सिवाय जिनके विषय में सर्वविदित है कि पूजा अर्चना छोड़कर समाज में विकास के लिए सभी द्वार खुले थे। स्मृतियों ने वेदों के अप्रगतिशील तत्वों जैसे चतुर्वर्ण सिद्धांत को ले लिया तथा उसका जमकर प्रचार किया और उन व्यवस्थाओं को समाज के एक वर्ग के मत्थे मढ़ दिया। इसी प्रकार कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिनके आधार पर ब्राह्मण ने वेदों की अपेक्षा स्मृतियों को अधिक सम्मान दिया। बादशाह लिखते हैं कि ब्राह्मणों को अपनी पहली कलाकारी से संतोष ना हुआ, उन्होंने एक चाल और चली। कालांतर में स्मृतियों के पश्चात पुराण आए और वे कुल मिलाकर 36 हैं। इनमें 18 पुराण और उतने ही उपपुराण हैं, यानी कि 18 पुराण हैं और उतने ही अर्थात 18 उपपुराण हैं, तो 18 मिलकर हो गए 36। इस प्रकार से तो सभी पुराणों की विषय सामग्री समान है, उनका कथ्य विश्व की सृष्टि, पालन और संहार है, परंतु अन्य विषयों में उनकी सामग्री नितांत भिन्न है। तब आशा लेते हैं कि कुछ ब्रह्मा के उपासक हैं, कुछ शिव के हैं और कुछ विष्णु के हैं, कुछ में वायु की, अग्नि की और सूर्य की उपासना है तथा कुछ में अन्य देवी देवताओं का गुणगान है। ये बताया जा चुका है कि एक समय था जब पुराण श्रुति नहीं थे, किंतु तदुपरांत एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पुराणों को जिन्हें श्रुति से अलग रखने का कारण उनकी नितांत लौकिकता बताया गया था, अब वे वेदों से भी श्रेष्ठ हो गए। वायु पुराण कहता है कि सर्वप्रथम सभी शास्त्र पुराण ब्रह्मा के मुख से प्रस्फुटित हुए, तदुपरांत वेद। मत्स्य पुराण वेदों से केवल पूर्ववर्ती होना ही घोषित नहीं करता, बल्कि वह उनकी अनंतता के गुणों और नाद के साथ पहचान को भी श्रेष्ठ मानता है। पहले केवल वेदों को इन गुणों से संपन्न बताया जाता था। वह कहता है कि सर्वप्रथम अविनाशी पितामह ब्रह्म उत्पन्न हुए, फिर वेद, उसके अंगोपांग तथा उनके पाठ के विभिन्न साधन जन्मे और प्रकट हुए। ब्रह्मा ने जिन शास्त्रों को जन्म दिया उनमें सैकड़ों कोटि मंत्रों वाले सनातन नाद जनित शुद्ध शास्त्र पुराण प्रथम थे। फिर उनके मुख से वेदों का उद्गम हुआ, तभी मीमांसा और न्याय और अष्ट प्रमाण सिद्धांत जन्मे। भागवत पुराण वेदों के समान प्रामाणिकता का दावा करता है। वो एक कहता है कि ब्रह्मार्थ का निर्णय है कि पुराण भागवत कहलाता है जो वेदों के समान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ने साधिकार दावा किया है कि वह वेदों से श्रेष्ठ है। वह कहता है कि जिस श्रद्धेय ऋषि के विषय में आपने प्रश्न किया है और जो आपकी इच्छा है वह मुझे ज्ञात है। वह है पुराणों का सार, अति विख्यात ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो समस्त पुराणों, उपपुराणों और वेदों की त्रुटियों का परिष्कार करता है। ब्राह्मणों की ये दूसरी पहली है जिसके अनुसार उन्होंने अपने पवित्र ग्रंथों को प्राथमिकता, प्रमुखता और प्रामाणिकता दी। वेदों के पतन की कथा यही नहीं समाप्त हो जाती। पुराणों के बाद साहित्य का एक अन्य रूप उभर कर आया, तंत्र। इनकी संख्या काफी दुर्जेय है। शंकराचार्य ने 64 तंत्र गिनाए हैं, इनके अतिरिक्त भी बहुत से होंगे। इस साहित्य का रचयिता दत्तात्रेय को बताया गया है, जो हिंदू त्रिमूर्ति के अवतार कहे जाते हैं। हिंदू त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उन्हें इस प्रकार 3 सर्वोच्च देवों के समान ज्ञान का संगम कहा गया है, परंतु वे मात्र शिव पर निर्भर हैं, जिन्होंने अपनी भार्या दुर्गा अथवा काली को वे रहस्यात्मक सिद्धांत और अनुभव बताए जो उनके भक्तों को ज्ञात होने चाहिए और जिनका उन्हें अनुशीलन करना चाहिए। कहा गया है कि यह प्रामाणिक अथवा उच्च परंपरा उनके केंद्रीय अर्थात पंचम मुख से प्रकट हुई, क्योंकि यह परम पावन और ग्रह ज्ञान है।
इसलिए ये अदीक्षितों के समक्ष प्रकट नहीं होना चाहिए। इन्हें अगम कहा गया है। इस प्रकार वे वेदों के ज्ञान, निगम, धर्मशास्त्रों और अन्य ग्रंथों से भिन्न है। तंत्र विशेष रूप से शाक्तों और उनके विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथ हैं। तांत्रिकों की कई शाखाएं हैं जो अपनी भिन्न भिन्न परंपराओं को मानते हैं और उनके अंतरंग अनुयायियों के अतिरिक्त अन्य की समझ के बाहर हैं। तांत्रिकों और दक्षिणाचार्यों के धर्म कर्मकांड शुद्ध और वेदानुकूल बताए गए हैं, जबकि वामाचार्यों को केवल सूत्रों के लिए बताया गया है। तंत्रों के उपदेश पुराणों की तरह भक्ति मार्ग पर आधारित हैं और उपनिषदों एवं ब्राह्मणों के कर्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ कहे जाते हैं। इनमें एक देव की आराधना का निर्देश दिया गया है, विशेष रूप से शिव भार्या का, जो जगत जननी कही गई है। इन सभी रचनाओं में नारी गुणों को साकार मानकर प्रमुखता दी गई है। पुरुषों की प्रायः उपेक्षा की गई है। वेदों और तंत्रों में क्या संबंध है? वेदों और तंत्रों में क्या संबंध है? तब भाषा देते हैं कि मनुस्मृति के विख्यात भाष्यकार कुल्लूक भट्ट को ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रुति के दो अंग हैं, वेद और तंत्र। वेद और तंत्र ये श्रुति के दो अंग हैं। इसका अर्थ हुआ वेद और तंत्र का समान स्तर है। कुल्लूक भट्ट की तरह वैदिक ब्राह्मणों ने वेदों और तंत्रों को समान माना है, बल्कि तंत्र लेखक तो 4 कदम आगे हैं। उनका दावा है कि वेद शास्त्र और पुराण एक सामान्य नारी के समान है, जबकि तंत्र एक कुलीन नारी की भांति है। इसका आशय यही है कि तंत्र वेदों से श्रेष्ठ है। इस सर्वेक्षण से एक तथ्य स्पष्ट है कि ब्राह्मणों को अपने धार्मिक साहित्य में कभी अटल विश्वास नहीं रहा। उन्होंने ये बताने के लिए संघर्ष किया कि वेद केवल पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि संशय रहित है। यही नहीं कि उन्होंने कहा है कि वेद संशय रहित हैं, अपितु उन्होंने इस संबंध में मनगढ़ंत सिद्धांत और तर्क प्रस्तुत किए। इसके बाद वेदों को पहले उन्होंने स्मृतियों से हीन बताया, फिर पुराणों से और अंततोगत्ता तंत्र से भी निचले गर्त में डाल दिया। यह यक्ष प्रश्न है कि आखिर ब्राह्मणों ने अपने पवित्रतम ग्रंथ वेदों की यह दुर्दशा क्यों बनाई कि वे स्मृतियों, पुराणों और तंत्र से तुच्छ हो गए। साथियों, यही पहली है जो 7वीं पहली के बारे में बाबा साहब ने यहां पर बताया। यही पहली है। एक समय था जब ब्राह्मण अपने वेदों को सर्वश्रेष्ठ बताया करते थे, और एक समय आया जब उन्होंने ही उन्हीं वेदों को स्मृतियों, पुराणों और तंत्रों से भी तुच्छ बता दिया। तो ये पहली है जो सुलझ नहीं सकी। आज का अम्बेडकर संदेश अंत तक आपने सुना, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करेंगे। और आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने पुराण और कितने उपपुराण है, उनकी संख्या आपको बतानी है। मेरे साथियों, आपने अम्बेडकर संदेश को अंत तक सुना, ध्यान से सुना, इसलिए इस प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बेहद आसान है। मिलेंगे अगले अम्बेडकर संदेश में, जिसमें हम बात करेंगे 8वीं पहली की, वेद विरुद्ध उपनिषदों का घोषित युद्ध की बात करेंगे। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत, इस उम्मीद और आह्वान के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिए हर अम्बेडकरवादी ग्रुप पर, हर अम्बेडकरवादी साथी को। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।